एक गांव में एक पिता अपने बच्चे के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। पिता सारा दिन काम करते और अपने बेटे का भी पालन पोषण करते थे। वह सारे सुख अपने बेटे को देते जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने अपने बेटे को हर सुख सुविधाएं दी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। धीरे धीरे कुछ साल बीत गए। बेटा अब बड़ा हो चुका था। बेटे की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अतः बेटे ने अपने पिताजी से आग्रह किया कि मैं नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता हूँ। पिता ने कहा ठीक है, अब मरी उम्र ढल रही है, तुम कोई नौकरी कर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। बेटा अपने पिता से आज्ञा पाकर शहर चला जाता है नौकरी की तलाश में, और उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और वह शहर में ही नौकरी करने लगता है और वह शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पिताजी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि शहर में ही जमीन लेकर अपना घर बना लूं। पिता इस बात को सुनकर बहुत प्रश्न होते हैं। सोचते हैं कि शहर में मेरा बेटा बस जाएगा तो उसके बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। जिंदगी भर की बचाई हुई कमाई को निकालकर अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है और अपनी शादी भी शहर में कर लेता है। धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं। इधर पिता इंतजार करते रहते हैं कि मेरा बेटा घर कब आएगा, मैं थोड़ा उसको देख लेता। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी जब आप दादाजी बनने वाले हो। इस बात को सुनकर पिता को बहुत खुशी होती है। वह कहते हैं, तुम मुझे मेरी बहू से कब मिलवाओगे। बेटा कहता है, बस पिताजी थोड़े दिन, और पिताजी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है क्योंकि आजकल कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए मुझे थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी कहते हैं, अच्छा बेटा तुम रुको, मैं अभी आया कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। पिता अपने जानने वालों से कुछ पैसे उधार लेकर आता है और अपने बेटे को दे देता है। उसका बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। धीरे धीरे कुछ महीने बीत चुके थे। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँगा, मेरा बेटा पता नहीं मेरे पोते और बहू को कब लेकर आएगा। फिर सोचने लगते हैं कि उसको उसकी कंपनी से छुट्टी नहीं मिलती होगी, इसलिए मेरा बेटा अभी तक नहीं आया है, वरना जरूर आता। अभी ये सब बातें सोच ही रहे थे कि तब तक उससे कर्ज लेने वाले 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 5 महीने बाद आया हूँ, अपने पैसे ले जाने। पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। महाजन कहता है, जब आपको पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया। यह सुनकर वह पिता शर्मिंदा हो जाते हैं। तभी पिता कहते हैं, ठीक है रुकिए, मैं आपके पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और वह वहाँ के नजदीकी अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर अपना ब्लड और एक किडनी बेच देते हैं और उस महाजन का कर्ज लौटा देते हैं। एक किडनी बेचने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वह इस आस में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन आएगा। धीरे धीरे कुछ महीने बीत चुके थे। एक किडनी बचने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वह इस आस में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन आएगा, जरूर आएगा। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है और गांव वाले उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं, परंतु उस बेटे को अपने पिता की अर्थी को कंधा देना भी नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, ऐसा होता है, एक पिता का दिल अपने बेटे की खुशी के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, यहाँ तक कि अपने प्राण भी त्याग दिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कृपया मेहरबानी करके इस कहानी को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।